नमस्कार, जवाहर झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। टेंडर कमीशन घोटाले में फंसे झारखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता और मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। आलमगीर आलम को आज ईडी पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट ने 2 बार रिमांड पर भेजा था। पहली बार 6 दिन और दूसरी बार 5 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया था। ईडी के मुताबिक पूछताछ में मंत्री का सहयोग नहीं मिल रहा है। 15 मई को ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। ईडी ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसके मुताबिक टेंडर से मिलने वाले कमीशन में आलमगीर आलम के पास भी हिस्सा जाता था। अब मामले में ईडी ने आईएएस मनीष रंजन को भी दूसरा समन भेजा है और पूछताछ के लिए 28 मई को ईडी दफ्तर बुलाया है। तो देखिए, टेंडर कमीशन में घोटाले का कोड भी समझते हैं। तो इसका मतलब ऑनरेबल मिनिस्टर यानी आलमगीर आलम। एम का मतलब होता है मनीष, आईएएस अधिकारी और ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव। इस मतलब संजीव लाल आलमगीर आलम का ओएसडी। ग्रामीण विकास विभाग में ठेका में कमीशन खोरी के मामले में कानून के शिकंजे में फंसे मंत्री आलमगीर आलम को आज ईडी कोर्ट में पेश करेगी और दिन के तकरीबन 11:30 बजे ईडी मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश करेगी। सबसे पहले बता दें कि अभी तक मंत्री आलमगीर आलम को 2 बार रिमांड में लिया जा चुका है। पहली बार 6 दिनों के लिए और दूसरी बार 5 दिनों के लिए। रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही है, लिहाजा मंत्री आलमगीर आलम को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक जो बात निकलकर सामने आ रही है कि मंत्री आलमगीर आलम अभी तक ईडी के सवालों का बहुत खुलकर जवाब नहीं दे रहे हैं, साथ ही जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी एक बार फिर आज कोर्ट में 3 दिनों के लिए मंत्री आलमगीर आलम का रिमांड मांग सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि 28 मई को यानी कल ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन, जो कि अधिकारी हैं, उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया है। मतलब साफ है कि अगर 3 दिनों का रिमांड मिल जाता है तो मंत्री आलमगीर आलम और मनीष रंजन दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कीजिए। ऐसे में अब ईडी नई कड़ियों को खोलने के लिए चाहती है कि विभागीय सचिव जो पूर्व में मनीष रंजन रह चुके हैं, उनके साथ मंत्री आलमगीर आलम को सवालों के जो जवाब है, सवालों का सिलसिला होगा, वो आमने सामने बैठा कर किया जाए ताकि तमाम कड़ियों को जोड़ा जा सके। अब देखना है कि ईडी जो 3 दिनों का रिमांड आज कोर्ट से मांगेगी वो मिल पाता है या नहीं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। ओम प्रकाश, मुश्किलों में लगातार आलमगीर आलम नजर आ रहे हैं। रिमांड को लेकर के क्या अपडेट है? क्या ये अवधि और बढ़ेगी? जी, बता दें कि वर्तमान में जो आलमगीर आलम है, उनकी 2 बार रिमांड अवधि जो है वो ईडी के द्वारा मांगी गई थी, जिसमें कि एक बार 5 दिनों की रिमांड अवधि मिली तो दूसरी बार 6 दिनों की। तो जाहिर तौर पर आज 11 दिन जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद 3 दिन का और समय बचता है, जो कि टेक्निकल तौर पर ईडी जो है उसके रिमांड के लिए प्रे कर सकती है। अब देखना होगा कि अदालत ईडी के जो कहा जाए तो आग्रह को स्वीकार करती है या फिर नहीं। जो जानकारी है उसके अनुसार अभी पूछताछ में जो आलमगीर आलम है वो पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हालांकि कई साक्ष्य और कई अहम जो गवाह इस पूरे मामले में सामने आए हैं, उनसे ज़रूर इन कड़ियों को जोड़ा गया है। और इसी फहरिस्त में अगर बात की जाए तो जो विभाग के पूर्व सचिव रहे हैं मनीष रंजन, उन्हें भी 28 तारीख जो कल यानी कि कल जो है उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो कहा जा सकता है आलमगीर आलम की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं ईडी को ये भी जानकारी इस पूरे जांच में मिली कि 1.5% का कमीशन जो है वो मंत्री के पास जाया करता था और जो जहांगीर के आवास पर पैसा मिला वो पैसा जो था वो आलमगीर आलम का था, जो कि बयान जो है वो संजीव लाल के द्वारा ईडी को दिया गया है। तो कहा जा सकता है इन तमाम कड़ियों को जोड़ने के बाद आलमगीर आलम की मुश्किलें जो हैं वो कम होती नज़र नहीं आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इसमें कई और लोग भी हैं जिनके नाम जो हैं वो सामने आए हैं। हालांकि उन लोगों को भी आने वाले दिनों में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, जिसमें कि झारखंड सरकार के 2 मंत्री भी शामिल हैं। तो अब पूरे मामले में कहा जाए तो आज का दिन काफी अहम होगा। अदालत बिल्कुल ओम प्रकाश, तो अब नजर पीएमएलए कोर्ट पर आज होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आपका नजर आप भी बनाए रखिए। बढ़ेंगे आगे।
मंत्री आलमगीर आलम की आज कोर्ट में पेशी को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि पूछताछ के बाद कई गड़े हुए राज बाहर आएंगे। बढ़ाने का स्वागत करते हैं क्योंकि ये झारखंड के सबसे बड़े घोटालों में है। आप देखिए, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 3000 करोड़ का प्रारंभिक आकलन किया है ईडी ने, और अभी तो कई कड़ियां खुलनी और कई कड़ियां जुड़नी बाकी हैं। और जो तत्कालीन सचिव थे मनीष रंजन, उनकी भी 28 तारीख को ईडी ने बुलावा दिया है। तो अब दोनों को आमने सामने बिठाकर बातें होंगी तो और चीजें स्पष्ट होंगी। तो हमारा मानना है कि ये तो जो अभी है ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी सिर्फ आपने ऊंट की पूंछ को छुआ है, पूरा ऊंट बाकी है, क्योंकि संस्थागत भ्रष्टाचार झारखंड में चरम पर था। और इस रिमांड अवधि के बढ़ने के बाद और गहनता से पूछताछ होगी तो हमें लगता है कई गड़े हुए राज और निकलेंगे। बढ़ेंगे आगे। बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रहे चक्रवाती तूफान रेमल का असर झारखंड में दिखने लगा है। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। लेकिन इसका ज्यादा असर कोल्हान और संथाल परगना में देखने को मिलेगा। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इसका आंशिक असर राजधानी और आसपास के इलाकों में भी हो सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो रांची से बड़ी खबर, जहां रेमल का विमान सेवा पर भी असर देखने को मिल रहा है। रांची कोलकाता विमान सेवा आज रद्द कर दी गई है। कोलकाता से होकर रांची आने वाली कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। इंडिगो की 3 फ्लाइट्स के रद्द होने की खबर सामने आ रही है। बंगाल की खाड़ी से आ रहे चक्रवातीय तूफान रेमल का झारखंड में आंशिक असर होगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने एहतियातन ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही कहा है कि संथाल और कोल्हान के कुछ जिलों में इसका आंशिक असर हो सकता है। साथ ही बात करें तो इन दोनों प्रमंडल में आपको 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। रांची की बात करें, रांची के आसपास के जिलों की बात करें तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ भी हवाएं चल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। हालांकि एहतियातन आपको बता दें कि संभावना ये जताई जा रही है कि राज्य भर में आज दिन भर, यानी इसका असर चूंकि कल तक होगा, तो बादल छाए रह सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर राजधानी वासी हम उनसे बात करेंगे। सर, आपको तो जानकारी होगी कि रेमल चक्रवाती तूफान आ रहा है। जानकारी है, आ रहा है। इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ऐसे कितना चक्रवाती तूफान आता है जाता है। यहाँ पर रांची का सौभाग्य है कि यहाँ पर ज़्यादा मौसम टाइट हुआ, बस तुरंत वर्षा हो जाता है। यहाँ बहुत अच्छा मौसम रहता है। देख लें कि राजधानी वासी भी सजग हैं, सतर्क हैं। आपको बता दें कि इसका असर जो है हालांकि कल तक ही रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा असर झारखंड पर नहीं होगा। लेकिन एहतियातन जो फ्लाइट्स जो है, इसका फ्लाइट सेवा पर भी इसका असर पड़ा है। खासकर जो फ्लाइट्स कोलकाता की ओर से रांची आ रहे हैं, क्योंकि इंडिगो की 3 फ्लाइट्स कोलकाता से रांची के लिए उड़ान भरती है, तीनों फ्लाइट्स को एहतियातन रद्द कर दिया गया है। ऐसे में हालांकि आपको बता दें कि झारखंड में चूंकि इस तूफान का ज़्यादा असर नहीं होने वाला है, ये महज एक आहट है, घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। पश्चिम बंगाल की सीमाओं से टकराए रेमल चक्रवाती तूफान का असर जामताड़ा में भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ कल से ही लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। साथ ही लगातार ठंडी हवाएं भी चल रही है, जिससे यहाँ मौसम सुहाना बना हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आज भी यहाँ सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और मौसम काफ़ी सुहाना बना हुआ है, क्योंकि बादल के साथ साथ यहाँ ठंडी हवाएं भी लगातार चल रही है। साथ ही सुबह यहाँ बूंदाबांदी भी देखने को मिली है। वहीं चक्रवात के चलते जिले की बिजली व्यवस्था भी यहाँ पर प्रभावित हो गई है और बारिश के साथ साथ हवा चलने के कारण यहाँ अधिकांश समय कल से ही बिजली भी गुल रह रही है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18, जामताड़ा।